मैं खाने के पैसे नहीं। झुमका दिलाऊंगा, कंगना दिलाऊंगा, सब कुछ मैं लाऊंगा तेरी। पाकिस्तान पूरे खिते का चौधरी बन चुका है। दुनिया में कहीं भी जंग होती है पाकिस्तान के साथ राब्ता किया जाता है। हे गाइस, मैं हूं तस्खीर और हम देखेंगे इसमें जेडी वेंस की जंगबंदी के लिए पाकिस्तान में आमद पर पाकिस्तानी लोगों के फ़नी रिएक्शंस एंड फ़नी मीम्स देखने वाले हैं। पाकिस्तानी इस पर क्या हरकतें कर रहे हैं फ़नी वो देखेंगे कि भाई जेडी वेंस आया था। सो लेट्स गो। हाँ जी, फिर यूक्रेन से जंग रुकवा दें आपकी। आदतन कह रहा हूँ, एक दिन पेगी लोड तो ईरानियन एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी। It's too old for you. ओ सोना लगदा मियां शबाज़ है, जिद नगर नगर आवाज़ है। उस दिन आएगा जिस दिन शहबाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि अमेरिका के 15 जहाज गिर चुके थे। अगर हम ये जंग न रोकते तो खित्ते के अंदर वर्ल्ड वार 3 हो सकती थी। जंगबंदी के लिए इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। डेजी वेंस अमेरिका से इस्लामाबाद आ चुका है। पाकिस्तानियों ने डेजी वेंस पर ही मीम्स की भरमार कर दी है। आज की इस वीडियो में पाकिस्तानियों के मीम्स का तूफान आपको दिखाने वाले हैं। वीडियो को लाजमी से अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब जब सारी दुनिया जंग की वजह से तबाह होने वाली थी तो पाकिस्तान ने मदद की है। सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ ऐसे देख रही थी। मेरा पैगाम पाकिस्तान। पाकिस्तानी की ये मीम देखें। पाकिस्तानियों को कहना है डीजी वेंस जैसे ही पाकिस्तान में उतरा उसका मोबाइल फोन बंद हो गया। बंद इसलिए हुआ क्योंकि पीटीए प्रूफ नहीं था वो। और एक दूसरे पाकिस्तानी ने डीजी वेंस को एचईसी यूनिवर्सिटी के बाहर डिग्री पकड़े हुए दिखा दिया है। क्या बात। पिंडी वालों ने तो डीजी वेंस को पिंडी बॉय बना दिया है। पिंडी की सड़कों पर वन व्हीलिंग कर रहा है। यही नहीं, लोगों ने अपने होटल की मशहूरी के लिए वहाँ डीजी वेंस को खाना खाते हुए दिखा दिया है। और निदा यासर के शो में निदा यासर डीजी वेंस से पूछ रही है पीस ऑफ टॉक में कितने पीस होते हैं। हाथ होती है यार। एक ने ट्वीट किया, मजा तो तब आएगा जब डीजी वेंस मस्जिद की स्पीकर में मौलाना साहब को कहते हुए सुनेगा ये सब अमेरिका की साजिश है। और जैसे ही डीजी वेंस पाकिस्तान में आता है, पाकिस्तान के वार्डन उस बेचारे का 2000 रुपए का चालान कर देते। पर बस नहीं बल्कि जीतो पाकिस्तान में डीजी वेंस चला गया है ताकि बेचारा मोटरसाइकिल डीजी वेंस को वाघा बॉर्डर पर भी पहुंचा दिया गया है। यहीं पर बस नहीं होती बल्कि इजी लोड वाली सभा भी आ जाती है। वो भी डीजी वेंस से 1500 रुपए का लोड मांग लेती है। मैं मुसीबत में हूँ, बाद में वापस कर दूंगी। किसी ने अपनी रेवड़ी की मशहूरी के लिए डिब्बे पर डीजी वेंस की तस्वीर लगा रखी है, पहलवान रेवड़ी। और इधर चीपा साहब को दिखाया गया है, वो एक बेकरी में डीजी वेंस के लिए केक खरीद रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं लोग यहाँ पर। और कबीरवाला की वेंस बरादरी अपने बेटे डीजी वेंस की पाकिस्तान आमद पर खुश आमदीद कर रही है। क्या बात। और जैसे ही डीजी वेंस पतोकी के टूल प्लाजे पर पहुंचा, वहां पर उसे फूलों के गजरे पहना दिए गए हैं। और जियो न्यूज़ वाले चचा भी पहुंच चुके हैं। एक दिन जियो के साथ गोरी रंगत नीली आंखें यकीनन जवानी में इश्क किया हो। इस सारी जंगी सूरत हाल में जब दुनिया फंसी हुई थी, तबाह होने वाली थी, मुश्किल सिचुएशन में थी, महंगाई बढ़ रही थी, तो पाकिस्तान की कैसे एंट्री हुई, कैसे स्टोरी में ट्विस्ट आता है, कैसे पाकिस्तान ने मुज़ाकरात करवाए, देखिए। दुश्मनी का बीज कब तक बोओगे? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वांट टू वॉच इट। कुछ समझे? नहीं समझे? मैं भी नहीं समझा। फिर भी तुमने तलवार नीचे कर दी। यानी तुम्हारे दिलों में इंसानियत जिंदा है। इस पंचायत में 21 गांव है। 10 गांव आज से तुम्हारे, 10 गांव तुम्हारे। इस सारी कहानी में बेचारे इंडिया को कोई नहीं पूछ रहा। खुडे लैन लग चुका है। ये पाकिस्तान आ रहा है, सारे सलूट कर रहे हैं, लेकिन इंडिया को कोई घास नहीं डाल रहा है। और इस सारी फिल्म में जो इंडिया के साथ हुआ है वो बिल्कुल ऐसे ही हुआ है जैसा आपको इस मूवी के क्लिप में नजर आएगा। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब क्या हो रहा है? नहीं। पाकिस्तान की वाम गवर्नमेंट से पैसों का पूछती है तो तब उनका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, लेकिन जब यूएई पैसों का पूछती है पैसा नहीं है कि मेरी हालत इतनी बुरी है, मैं खाने के पैसे नहीं है। झुमका दिलाऊंगा, कंगना दिलाऊंगा, सब कुछ मैं लाऊंगा तेरी। पाकिस्तान पूरे खिते का चौधरी बन चुका है। दुनिया में कहीं भी जंग होती है पाकिस्तान के साथ राब्ता किया जाता है। अगर ये पाकिस्तान के पास पैसे कम है, खाने के लिए रोटियां कम है, कोई मसला नहीं, लेकिन जंग में हम हर जगह पर मौजूद होते हैं। अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है और पाकिस्तान की वाम इस पर कैसे मीम्स बना रही है। जी पाकिस्तान बात कर रहा हूँ। साल सी करवानी है आपने, ठीक है कर देते हैं। अच्छा फटा कितने मुल्कों में? 3 मुल्कों में। कब से? 40 दिन से। अच्छा करना आपने ये सबसे पहले अपने हथियारों को खामोश करें। उसके बाद ना मैं आपको एक ट्वीट सेंड कर रहा हूँ, आपने एज इट इज इसको पोस्ट कर देना। फॉलोइंग इंटेंस नेगोशिएशंस आई हैव ऑर्डर्ड एन इमीडिएट सीज फायर। और चीज फायर नहीं, सीज फायर। मेरा नाम है बुल्ला।
रखता हूँ खुला। और यूएई, सऊदीया, दुबई, बहरीन इस तरह से मौजें कर रहे थे। फिर अब ईरानी मिसाइल की एंट्री ज़रा देखिएगा कि कैसे इस सारी सिचुएशन में ईरानी मिसाइल की एंट्री हुई है और परेशान हो गए हैं। अब देखिएगा इंडिया बेचारा कैसे बाहर खड़ा है और पाकिस्तान कैसे मुज़ाकरात कर रहा है दुनिया के साथ। क्या बनाया है यार। किसी ने पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप की वीडियो लगा दी और लिख दिया है कि आबराए हुर्मुज़ गनवाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप दुखी अंदाज में एक कराची में डीजी वेंस को देखिएगा, बेचारा कुछ ऐसी सिचुएशन से दो चार होगा, इस तरह वहाँ पर पानी होगा और वहाँ पर तैरता हुआ गुजरा। ही डीजी वेंस पाकिस्तान आया, लंडे में लगी हुई उसने अपनी जैकेट को पहचान लिया कि यहाँ पर कैसे पहुँच गई। सीज फायर के बाद डोनाल्ड ट्रंप को एक दुकान के बाहर पेप्सी पीते हुए देखा गया है। कहता है कि रजीम चेंज भी नहीं हुई और आबराए हुर्मुज़ भी हाथ से निकल गया। अब गाना डीजी वेंस जैसे ही पाकिस्तान में उतरा, बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स की तरफ से उसे 25,000 रुपये मिलने का मैसेज भी आ गया। डीजी वेंस पाकिस्तान के मुख्तलिफ होटलों के खाने ट्राई कर रहा है, मौजें कर रहा है। पाकिस्तान तो वैसे ही मेहमान नवाज मुल्क है। पाकिस्तानी पहले अपना पासपोर्ट छुपाते थे, अब लोगों को जानबूझकर दिखाते हैं क्योंकि हमने जंगबंदी करवाई है। पाकिस्तानी अब डीजी वेंस से गाड़ी निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आ। ये ईरान है और ये ट्रंप की डेडलाइन है। देखिए ईरान कैसे ट्रंप की डेडलाइन को तंग कर रहा है। मीम्स की तो भरमार आई हुई है। इधर पाकिस्तानी पासपोर्ट लेकर दुनिया में ऐसे घूम रहे हैं कि जैसे पता नहीं उन्होंने कौन सा कारनामा कर दिया हो। पाकिस्तानियों का कहना है कि अगर जंगबंदी कामयाबी से होगी, पीस टॉक कामयाब रहे, तो उसके बाद डीजी वेंस होटल के कमरे में इस तरह से डॉलर निशावर करेगा। पाकिस्तानियों की मौजें लगी जाएंगी। अब नेतन्याहू को देखें कैसे गन्ने का जूस पी रहा है, इस दौरान मौजें कर रहा है। ये भाजी गड्डी ऊपर नहीं जाती, बड़ा वजन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਸੌਰੀ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਨਾ ਭਾਜੀ। ਚਲੋ ਚੱਕੋ ਭਾਈ, बड़ा वजनी पासपोर्ट लाओ। हुआ है दुनिया में कहीं भी जंग हो, सबसे ज्यादा 3 मुल्क मुतासर होते हैं। 2 वो मुल्क जो जंग लड़ रहे होते हैं, तीसरा पाकिस्तान मुतासर होता है। और ये दुनिया की पहली जंग है जिसमें पाकिस्तान को डॉलर मिलने नहीं है, उल्टा पाकिस्तान के डॉलर लगे जा रहे हैं। क्या करे बंदा, हमारा नुकसान हुए जा। लेकिन फिर भी दुनिया को तो तबाही से बचाना ही था, इसलिए भाई हमें मजबूरी में ये जंगबंदी कर। पाकिस्तान के लिए अब एक और क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि अगर इंडिया को गुस्सा आ गया और इसने धुरंधर जैसी एक और मूवी बना दी तो उसमें ये सच बता देंगे कि कैसे इनका स्पाई पाकिस्तान आया और उसने आके सीज फायर कराया और कैसे उसका क्रेडिट जो है। और इनमें से एक तो इतना आगे बढ़ गया है, उसका कहना है कि डीजी वेंस ने अभी पॉडकास्ट भी करनी है। पॉडकास्ट करनी है रेहान तारक के साथ। रेहान तारक के साथ जब पॉडकास्ट करेगा, बहुत सारे डीजी वेंस के राज खुलेंगे। तब पूछेगा इज इट जस्टिफाइड। अभी भी खुश हो चुके हैं क्योंकि जंगबंदी होने वाली है। अरबों के चेहरों पर भी खुशी आ चुकी है। अब अरबों की सूरत हाल कुछ ऐसी हो ये है पाकिस्तान की सूरत हाल। 1 मिनट का टाइम नहीं है, पूरी दुनिया से कॉलें आ रही है हमारी जंग बंद करवा दे, हमारी करवा दे। मेहनत करांगे, रात दिन मेहनत करांगे तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान पिछले छोटे थे। मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। ऑलराइट गाइस, तो पाकिस्तानियों ने भाई बाढ़ ला दी है फिर से मीम्स की। और जेडी वेंस के ऊपर तो ऐसे ऐसे मीम्स बनाए हैं भाई उन्होंने कि भाई रेडी वाले के पोस्टर पे लगा दिया, दुकान वाले के पोस्टर पे उसकी पिक्चर लगा दी, और वो कुछ रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है, अपना प्रमोशन उसकी शक्ल से करवा रहे हैं। और पासपोर्ट के ऊपर तो भाई वाकई में पाकिस्तानियों ने ऐसी बाढ़ ला दी है भाई मीम्स की। पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू जब से बढ़ी है, मतलब इससे वैल्यू बढ़ी ही होगी। मतलब आप कह सकते हो कि पाकिस्तान मीडिएशन का रोल कर रहा है, पाकिस्तान में मीटिंग हो रही है, जंग रुकवाने वाला किरदार निभा रहा है। तो फिर वहाँ पर पाकिस्तानियों ने भाई इस पर बहुत सारी वीडियो बना दी कि भाई पहले हम पाकिस्तानी लोग छुपाते थे पासपोर्ट को, लेकिन अब जो है हम दुनिया में दिखा रहे हैं, माथे पर लगा कर घूम रहे हैं भाई। और जेडी वेंस की भी इन्होंने लंका लगा दी है पाकिस्तानियों ने मतलब कि उसकी इतनी फ़नी क्लिप्स, वीडियोज़ एंड पिक्चर्स बनाए हैं कि वो अगर खुद भी देख लेना तो भाई वो कहे ओह माय गॉड मैं कहाँ चला गया था। तो मज़ेदार मीम्स को एंजॉय किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाना और कमेंट ज़रूर छोड़ कर जाना। एंड करते हैं वीडियो को, टेक केयर।